मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? परफेक्ट परफेक्ट सर। ओके, लवली लवली, बहुत अच्छा। आज का वेलकम आपने किया सभी लोगों का। एंड यस, बिफोर 10 मिनट्स इस अभी तो पहले तो 7 बजे तक वेट करना था, अभी मुझे लगता है 10 मिनट पहले ही ये 500 लोगों का हाउसफुल हो रहा है। गुड मॉर्निंग सूरज कांत जी, एग्जीक्यूटिव वाइट डायमंड हमारे बीच में है। वेलकम, हार्टी वेलकम। एंड यस, वेलकम टू सूरज कांत जी फॉर आवर वेबथॉन सीजन 13। नमस्कार। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हरिप्रसाद सर। गुड मॉर्निंग सर। ऑल एंड द वे बहुत फ्रॉम। बहुत बधाई आपको नई गाड़ी के लिए। थैंक थैंक यू सो मच सूरज सर। यू जी। फंटास्टिक। और हीरक जी हमारे बीच में है। गुड मॉर्निंग हीरक जी, नमस्कार, वेलकम। राइट, फंटास्टिक। ओके सो दोस्तों, वेबथॉन सीजन 12 तक हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। जो हम लोग शुरू किए थे, इट वाज ड्यूरिंग द कोविड, और बहुत रिस्ट्रिक्टेड एक टाइम पे हम लोगों ने शुरू किया वेबथॉन को, ताकि हम लोगों तक पहुंच सकते हैं थ्रू जूम प्लेटफॉर्म। और इसी के कारण हम लोगों ने शुरू किया, और वहां से लेकर ड्यूरिंग कोविड हम लोगों ने इसको कंटिन्यू रखा। आफ्टर कोविड फिर उसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं वेबथॉन सीजन 13। एंड इस सीजन का जो नाम जो है उसको हम लोगों ने दिया है, हरिप्रसाद जी क्या नाम दिया हम लोगों ने? प्रो वीवा। प्रो वीवा। इसका और मतलब सिर्फ आज आप आने वाला ये सीजन में आप सिर्फ प्रोफेशनलिज्म के बारे में बात करने वाले। नीचे बेस लाइन में दिया है, देखिए पढ़िए आप, नीचे दिया है। यस सर, यस सर। और द प्रोफेशनल वीवाइट, जो लोग वीवा के अंदर प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं उनके लिए ये जो ये जो सीजन जो है, ये हम लोगों ने डेडिकेट किया। और हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल वीवाइट। और मुझे लगता है ये पहली बार शायद इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग सब्जेक्ट। और टाइटल कैसे लगा हरिप्रसाद सर? सुपर सर। टाइटल रखने में, टाइटल सिलेक्ट करने में आप तो माहिर है। आपके जैसा पूरा दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि इंडस का कंपनी का नाम से ये जर्नी शुरुआत हुआ है। चाहे वो चैंपियंस लीग हो, किंग सर्कल हो। सो व्हेन इट कम्स टू द नेमिंग, एवरीबॉडी कम्स टू यू, इंक्लूडिंग अभिलाष सर। थैंक यू, ये तो थैंक यू फॉर द हम्बल काइंड वर्ड्स, आई एम हम्बल्ड बाय दिस। सो सूरज कांत जी, प्रोफेशनल वीवाइट कैसे बनना चाहिए? क्योंकि यू आर ए प्रोफेशनल वीवाइट, हीरक जी यू आर ए प्रोफेशनल वीवाइट, हरिप्रसाद सर एंड ऑल अवर डायमंड्स, दे आर ऑल प्रोफेशनल्स। और प्रोफेशनल बनने के वजह से आज ये लोग इस लेवल तक, इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। तो सूरज सर कैसे हैं प्रोफेशनल वीवाइट का ये जो टाइटल, ऐसे लग रहा है आप? बहुत ही सर अलग और बहुत ही ये डायनामिक है, और बहुत मतलब एक इसके नाम से ही मतलब दिख रहा है कि अभी जो वेबटून 13 होने वाला है हमारा। और हम लोग मिलकर के इसको अ, अपनी टीम को अ, मतलब लोगों से ही लग रहा है कि सर हम इसको बढ़िया करने वाले हैं। थैंक यू, थैंक यू। एंड इससे पहले हम लोगों ने किया था विस्तार, यानी द ईयर ऑफ एक्सपेंशन 2025 को। तो जी। विस्तार कैसे एक्सपैंड करना चाहिए, और अब हम बनेंगे प्रोफेशनल भी। हमें एक्सपैंड भी करना जरूरी है, लेकिन हमें प्रोफेशनल बनकर रहना भी जरूरी है। और हीरक जी आपको कैसे लग रहा है, और आपके टीम से कितने लोग हैं आज इस प्रोग्राम के अंदर? यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। एक्चुअली सर, कुछ भी बड़ा चीज करने से पहले खुद को प्रोफेशनल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम अनप्रोफेशनल होके उस बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा ड्रीम कंप्लीट कभी भी नहीं कर सकते। तो बड़ा ड्रीम कंप्लीट करने के लिए खुद को प्रोफेशनल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली आप जो टैगलाइन दिया है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरे को पूरा बिलीव है सर, ये वेबटन सेशन से बहुत सारा नया चैंपियन प्रोफेशनली डिसिप्लिन के साथ निकलेगा सर। और मेरा टीम पे सर मैक्सिमम लोग कनेक्ट हुआ, और मैक्सिमम लोग ये बेनिफिट लेने वाला है सर। लवली लवली, थैंक यू। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं भिवाड़ी से, हरियाणा से, प्रोफेशनल विवाइट हमारे साथ हैं सुभाष तनवर जी, एग्जीक्यूटिव ब्लू डायमंड। गुड मॉर्निंग सुभाष जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अच्छा, आपकी टीम से कितने लोग हैं आज, और कैसे एक्साइटमेंट आपके अंदर और आपकी टीम के अंदर है आज जबरदस्त कैसे है सर। खेलेंगे? और लगभग लोग 7 बजने से पहले ही 500 हो गए, अभी तो वो लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी काफी लोग आज के इसके अंदर लगभग 50 प्लस लोग हैं मेरी टीम से इसके अंदर।
लवली, लवली, लवली। थैंक यू सुभाष जी एंड हीरक जी एंड सूरज कांत जी एंड हरिप्रसाद जी, वेलकम। एंड ऑफ कोर्स लोगों की एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि डायमंड्स के अंदर एक्साइटमेंट है और फ्यूचर डायमंड्स हैं जो बाकी हमारे बीच में हैं 500 लोग। सो उनकी वेलकम करेंगे हम लोग, सभी लोगों को तहे दिल से, हम सारे लोग जो डायमंड्स यहाँ पर उपस्थित हैं, हम लोग आपको वेलकम करना चाहते हैं। वेलकम टू वेबथॉन सीजन 13, जिसके वेलकम। अंदर वी हैव द डिसीजन टू टॉक अबाउट प्रोफेशनलिज्म, प्रो विवा। सीजन 13 के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रो विवा फॉर द प्रोफेशनल विवाइट। और गुरबेज जी हैं यहाँ पर सिरसा से जुड़े हुए हैं, हरियाणा से। गुड मॉर्निंग गुरबेज सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल विवा फैमिली, गुड मॉर्निंग। राइट, सो दोस्तों, अब देखिए, हम लोग बात कर रहे थे प्रोफेशनलिज्म के बारे में और प्रोफेशनल कैसे बनना चाहिए, और प्रो विवा हमें बनना है। प्रो विवा, प्रो विवा का दो मीनिंग हम ले सकते हैं। एक हो गया, हम प्रोफेशनली विवा को जो कर रहे हैं, हम कह सकते हैं हम लोग प्रो विवा हैं, हम लोग प्रो विवा हैं। और सेकेंड वन, प्रो विवा का दूसरा एक मीनिंग होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, एक किताब जिसको स्टीफन आर कॉवे, डॉक्टर स्टीफन आर कॉवे, उन्होंने लिखा, जिस किताब के नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। यानी इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्टिव, असरदायक, जिसको कहते हैं हम लोग असरदायक लोग जो हैं, उन लोगों की आदतें जो है उसको उन्होंने स्टडी किया, और फिर जाकर उन्होंने ये किताब जो है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इस किताब को उन्होंने पब्लिश किया बहुत साल पहले। और मैंने भी इस किताब को पढ़ा, और इस किताब के जो 7 हैबिट्स है, हर एक हैबिट के अंदर इतनी गहरी नॉलेज है। वो कहते हैं 7 हैबिट्स, ये जो आपके अंदर जो असरदायक आदतें जो आपके अंदर आप डालने वाले हैं, ये इतने पावरफुल चीज है, इतनी पावरफुल चीज है कि एक दिन वो इंसान सफल हो जाता है किसी भी क्षेत्र में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उनसे उनसे किसी ने पूछा था, सर आपने टाइटल दिया है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, आप क्यों ना इस टाइटल को 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल दे सकते थे, आप क्यों नहीं दिए? तो स्टीफन और कॉवे जी ने बहुत बढ़िया रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल अगर मैं बताऊं, तो सक्सेसफुल पीपल गारंटी नहीं है कल, आने वाला कल भी वो सक्सेसफुल रहेंगे। लेकिन अगर मैं इफेक्टिविटी की बात करूं, असरदायक आदतों की बात करूं, जिन लोगों के अंदर ये आदत है इफेक्टिव, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, वो आज भले ही सक्सेसफुल ना हो, लेकिन आने वाला कल ये सारे के सारे लोग हो जाएंगे सक्सेसफुल, सक्सेसफुल सफल इंसान बन जाएंगे। तो इसीलिए उनके टाइटल को उन्होंने ऐसे रखा, उनकी किताब की टाइटल। और उस टाइटल के अंदर, उस किताब के अंदर 7 हैबिट्स के बारे में बात कर किया जाता है, और उसके अंदर एक हैबिट है, 7 हैबिट्स आदतों के अंदर एक आदत है, बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव, हमें एक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। प्रोएक्टिव माने दोस्तों, किसी भी चीज के अंदर जो हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हमें प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे सिंपल सी बात मैं बताता हूं, अगर आपने 5 लोगों के मीटिंग बुलाया आपके घर पर या कहीं किसी होटल पर, और 5 लोगों की जगह पे वहां पर पहुंच गए 15 लोग या 12 लोग, आप खड़े खड़े देखते रहेंगे, अरे 15 लोग आ गए, 12 लोग आ गए, मैं क्या करूं क्या करूं? तो एक बंदा उसमें से निकलकर झट से पड़ोस या कहीं पर जाकर 2
एक्स्ट्रा कुर्सियां जो उठाकर लेकर आके डालता है, वो बंदा है प्रोएक्टिव, और वो बंदा है लीडर। तो इसको कहते हैं हम लोग प्रोएक्टिव। हमें प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, और हर चीज के अंदर हमें रेडी रहना है। अगर कुछ ठीक से हुआ, बढ़िया, अगर ठीक से नहीं हुआ, उसको संभालने की जो कैपेसिटी है, उसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव। तो इसीलिए प्रो वीवा वर्ड जो है, मैंने वहीं से सोचा, चलो प्रोएक्टिव ही नहीं, हमें प्रो वीवा भी रहना चाहिए। यानी हमें इस बिजनेस के अंदर, इस प्रोफेशन के अंदर प्रो एक्टिव बन के रहना चाहिए और प्रोफेशनल बन के रहना चाहिए। चलिए आज के सेशन के अंदर हम लोग जाएंगे। दोस्तों, जिन लोगों की कैमरास ऑफ है, एडमिन का ये एक सिस्टम यहां पर बनाया गया है, जो कैमरा ऑफ है उनको वेटिंग रूम में या निकाला जाएगा, ताकि जो वेटिंग में है हमारे साथी, जिनके पास कैमरा ऑन है, उनको अंदर आने का इजाजत दिया जाएगा। तो आप लोग कैमरा ऑन रखने से बचेंगे, वरना आपको निकालकर किसी और को आपकी जगह कुर्सी दिया जाएगा। तो ये भी एक चीज है। देखिए, प्रोफेशनलिज्म। चलिए हम लोग बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म। सूरजकांत जी यहाँ पर हमारे बीच में हैं। तो मैं गया था जनवरी 5 तारीख को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वॉज January 5th, जो सूरज जी के बर्थडे है। और सूरज जी को विश करने के लिए मैं चंडीगढ़ चला गया था, बैंगलोर से सीधा। और चंडीगढ़ में फ्लाइट से उतरकर एयरपोर्ट से सीधा मैं चला गया उनके घर पर, और वहां से हम लोग निकल पड़े शोरूम में, क्योंकि उसी दिन सूरजकांत जी ने उनकी ब्रांड न्यू रेंज रोवर विलार की डिलीवरी ली। तो वहां से मैं डिलीवरी कंप्लीट किया, और उसके बाद वहां से मैं निकल पड़ा दिल्ली के लिए, क्योंकि चंडीगढ़ से मेरा रिटर्न फ्लाइट जो है वो बन नहीं रहा था। तो मुझे दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट मिली, क्योंकि मैं वहां से गुवाहाटी जा रहा। तो गुवाहाटी का फ्लाइट जो है, मुझे दिल्ली से कनेक्टिविटी बन रहा था। तो मैंने एक इनोवा हायर कर लिया था, कैब, और उस कैब में मैं निकल पड़ा फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली। और ऑन द वे, आप लोग भी जब जाएंगे ना, फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ या चंडीगढ़ टू दिल्ली, आप लोगों को बताता हूं, एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस एक ढाबा है, जो 40-50 साल किसी ने शुरू किया था। इसको कहते हैं हम लोग, एक मूर्थल जगह है, जिसके जहां पर सुखदेव नाम का एक ढाबा है, जो बहुत ही फेमस है। मैं वहां पर गया था 2012 में एक बार, ऑलमोस्ट 13 years बैक। इट वॉज ए नॉर्मल रेगुलर ढाबा, लेकिन बहुत बड़ा साइज। लेकिन अब उनकी जो ढाबा जो है, इतना बड़ा हो गया। और वहां पर मैं गया था फिर से, और वहां पर मैंने एक केसर वाली चाय, केसर चाय जो है, मैंने एक कुल्हड़ में जो देते हैं, मैंने एक लिया था। 120 रुपया या ऐसे कुछ उन्होंने लिया था। लेकिन वो चाय इतना बढ़िया, एक कुल्हड़, और उसके अंदर केसर वाला चाय, और ऊपर से उन्होंने कुछ जो कहते हैं ना केसर, सैफरन, उसको उन्होंने डाल, जो आईग्लो के अंदर है, राइट, वो सैफरन उन्होंने उसके ऊपर डाल के एक चाय मुझे दिया। तो इतनी बड़ी खुशबू, मतलब बढ़िया सा एक फ्लेवर, और वो चाय पीने में इतना मजा है, क्योंकि जनवरी पता है बहुत ठंडा होता है वहां पर मौसम। तो उस मौसम में मैंने वहां पर उस सुखदेव रिसोर्ट, मतलब क्या बोलते हैं, ढाबा में मैंने वो चाय पिया। और दोस्तों, ये बस आपको क्यों बता रहा हूं, देखिए, चाय तो बहुत सारे लोग बेचते हैं। मामूली लोग 10 रुपए में बेचते हैं, 15 रुपए में बेचते हैं, लेकिन कुछ 120 ऐसे कुछ हुआ था, मुझे लगता है द कॉस्ट वॉज। और कुल्हड़ में इतना बढ़िया सा कुल्हड़, और उससे बढ़िया वो चाय, मतलब एक मामूली चाय जो है, उसको भी किस लेवल पे पेश किया जा सकता है, किस लेवल में उसे बेचा जा सकता है। देखिए दोस्तों, शायद चाय पीते पीते मुझे भी ये एहसास हुआ, ये महसूस हुआ, कि शायद दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म, राइट। तो हमें प्रोफेशनल बनने से दुनिया हमें पहचानेगी, दुनिया हमें देखेगी। चलिए आज कुछ प्रोफेशनलिज्म को लेकर हम लोग बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनलिज्म? नेक्स्ट 13 वीक्स, 13 हफ्तों के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं 13 अलग अलग टॉपिक्स। और आज वीक नंबर 1 है। आज डेफिनेटली मैं बात करना चाहता हूं प्रोफेशनलिज्म को लेकर, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल। और आज आपको इस सेशन के अंत में पता चलेगा कि आप प्रोफेशनल हैं
या अनप्रोफेशनल? जैसे मैं रिसेंटली एक दुकान पे गया था, या शायद मुझे लगता है एक होटल या रेस्टोरेंट कहीं पर। तो वो बंदा मुझे जो खाना जो दे रहा था, जो सर्व कर रहा था, मैंने देखा कि उसकी जो नाखून जो है, इतनी लंबी लंबी नाखून उसने बना रखा है, और उसी हाथ से खाना मुझे ऐसे दे रहा था। खाना तो बढ़िया प्लेट में उन्होंने दिया, लेकिन वो नाखून जो देखते ही मेरा मन कहा, भाई ये खाना तू ही रख लेना, भले मुझे पैसा वापस ना मिले चलेगा, नो प्रॉब्लम, 40-50 रुपए जो भी मैंने दिया, लेकिन वो नाखून उसने ऐसे रखा और ऐसे प्लेट दिया, तो मुझे वो नाखून दिखी उसके उसके हाथों में। मतलब किसी को पसंद नहीं आता है यार। तुम्हें नाखून रखने की पसंद है, लेकिन तेरी जो प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन के लिए वो हानिकारक है, तुम्हें वो काटना पड़ेगा। इसको कहते हैं अनप्रोफेशनल। तो इस सेशन के अंत में, आज के सेशन के अंत में, हमें पता चलेगा कि हम प्रोफेशनल हैं या अनप्रोफेशनल हैं, और कितने लोग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। देखिए, हमारे जो डायमंड्स हैं उन लोगों को देखिए, जिस प्रकार आज के सेशन में वो बैठे हैं, एक प्रॉपर ड्रेस कोड, एक प्रॉपर बैकग्राउंड, और एक बढ़िया सा लैपटॉप या डेस्कटॉप, और बाकी कुछ भी काम किए बगैर इस सेशन के ऊपर फोकस्ड होकर वो जो बैठे हुए हैं यहां पर, दैट इज ऑल्सो प्रोफेशनलिज्म। और मैं जब गैलरी में देख रहा हूं, मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं जो प्रोफेशनली यहां पर है। सरिता राव मैडम, दिल्ली मुंबई से, शी इज अटेंडिंग द प्रोग्राम विथ हर लैपटॉप एंड अ वंडरफुल बैकड्रॉप। सुशील देबारामा जी नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हैं, राइट। मंजुला पटेल मैडम फ्रॉम सूरत। रोमेन बोरा जी उनके एसोसिएट के साथ बैठकर लिख लिख कर वो अटेंड कर रहे हैं। शिवाली हजारिका असम से। हमारे धर्मवीर सिंह जी पर्ल एग्जीक्यूटिव राजस्थान से, राइट। सो आई कैन सी देखिए, सबका नाम नहीं ले रहा हूं, जो यहाँ पर अच्छे से प्रॉपरली बैठे हुए हैं उन्हीं का नाम ले रहा हूँ। हरि प्रसाद बिकल जी यहाँ पर हैं, उनको भी मैं देख देख पा रहा हूँ यहाँ पर, वेरी वेरी प्रोफेशनली अटेंडिंग, ऑफ कोर्स, अवर सूरजकांत सर, कहीली मैडम ऑल द वे फ्रॉम दीमापुर, सुभाष तनवर जी। तो देखिए, जो लोग यहाँ पर हैं, लीलू राम जयपुर से स्टार 1000 सूट मतलब ब्लेजर पहनकर बैठे हुए हैं। सुशांता दास जी यहाँ पर हैं, राइट। एंड वी हैव सीमा मैक यहाँ पर असम से है मैडम। और यस, कुछ और भी लोगों के नाम मैं लेना चाहता हूँ। सेवाली हजारिका जी नाम मैंने लिया। सैयद वारा गली जी यहाँ पर हैं जो अटेंड कर रहे हैं। पुरवी साइकिया जी, शी इज ऑल्सो अटेंडिंग द प्रोग्राम विद द कैमरा ऑन एंड विद अ वेरी वेरी प्रोफेशनल मैनर, राइट। तो मैं कुछ लोगों को देख पा रहा हूँ, कुछ और काम कर रहे हैं, उसके साथ ये भी कर रहे हैं। ये होता है अनप्रोफेशनल। अनप्रोफेशनल। बाकी लोगों का नाम नहीं लिया तो डोंट फील बैड। तो ये हमारा एग्जांपल, यहाँ पर किसी का नाम है प्रोविवा। प्रोविवा, नाइस नेम मैडम, लेकिन आपका नाम रहने से अच्छा रहेगा प्रोविवा, तो टाइटल बैकड्रॉप पे है। रंजीत कुमार जी यहाँ पर हैं, शेषाद्री है यहाँ पर, देन वी हैव नंदिता दास जी, देन ऑल लवली लवली पीपल। सुभाष जी यहाँ पर है, मुक्सद इस्लाम जी हैं, एंड वी हैव मिस्टर अमरेंद्र दास। सो वेरी ब्यूटीफुल। सो बहुत अच्छा सा, मतलब यहाँ पर प्रिपरेशन के साथ डॉक्टर जहरुल इस्लाम जी बैठे हैं यहाँ पर। गदाधर चौधरी जी रूबी एग्जीक्यूटिव यहाँ पर हैं। देन वी हैव अबिदा खातून, देन वी हैव खुशबू सिंह, देन वी हैव विष्णु साइकिया जी। वेरी गुड मॉर्निंग विष्णु जी, वेलकम। राइट, सो वेरी गुड। सो मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं जो प्रोफेशनल, रवि कुलाल जी, सैयद फ्रांसिस हुसैन जी एग्जीक्यूटिव वाइट डायमंड बीएससी, जितेंद्र दास स्टार 1000 यहाँ पर, गणेश सुब्बा, यस गणेश सुब्बा जी यहाँ पर हैं, राइट। ओके, गुड, लवली। तो कमलजीत सिंह तिलौन जो पंजाब से मेरे दोस्त हैं यहाँ पर हैं, कमलजीत सिंह तिलौन, राइट। ओके, लवली। दोस्तों, पॉइंट क्या है, हर क्षेत्र के अंदर हमें प्रोफेशनल्स मिलते हैं और बड़े ही अनप्रोफेशनल लोग भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एज अ प्रोफेशनल वीवाई, मैं हर जगह पे जहां पर भी मैं जाता हूं, शायद मैं एक रेस्टोरेंट पे गया था, अभी अभी एग्जांपल दिया था मूर्थल सुखदेव दाबा की, राइट। या मैं कहीं 5 स्टार प्रॉपर्टी में चले जाऊं, या मैं कहीं कहीं रोड साइड पे किसी दुकान में जाऊं, या कहीं पर भी मैं जाता हूं,
जिम में चला जाता हूं, स्कूल्स में, कहीं पर, मैं वहां पर जो प्रोफेशनलिज्म जो है उसको मैं एब्जर्व करता हूं, मैं उसको देखता हूं, वहां पर मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूं। जैसे इधर साउथ इंडिया में आएंगे तो यहां पर, ऑफ कोर्स नॉर्थ इंडिया में भी मैंने देखा कुछ प्लेसेस में, नारियल, पता है नारियल, टेंडर कोकोनट, जो नारियल पानी पीते हैं, राइट? कितने लोग जानते हैं नारियल पानी, राइट? हम लोग साउथ इंडिया में इधर बैंगलोर में एलनीर बोलते हैं उसको, मतलब टेंडर कोकोनट। नारियल रेगुलर नारियल नहीं, ये टेंडर है, मतलब वो पानी हमें पीने को मिलता है, नारियल पानी। जो अगर आप एक नारियल पानी पीने भी जाते हैं कहीं रोड साइड पे, यहां पर घर के पास, तो जिस स्टाइल में वो नारियल को जो होल्ड करते हैं, उसको पकड़ते हैं, और उनके पास एक नाइफ होता है ना, तो उसमें वो किस स्टाइल में उसको काटते हैं, उसके अंदर भी हमें प्रोफेशनलिज्म देखने को मिलता है। और उनको पता है उसको कैसे काटने से वो अच्छे से वो कट करके हमें दे सकते हैं नारियल पानी पीने के लिए। तो मैं एज ए प्रोफेशनल आप लोगों को एडवाइस देना चाहता हूं, आज से कान और, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, कान और आंखें हमेशा आपका, मतलब ओपन रहना है, देखने के लिए, सुनने के लिए और सीखने के लिए। प्रोफेशनलिज्म। कितने लोग बिरयानी जानते हैं? बिरयानी, बिरयानी खाना, राइट? आप लोग पसंद करते हैं, राइट? आप आइए मेरे साथ, मैं हैदराबाद आपको लेकर जाऊंगा। हैदराबाद में बिरयानी बेच के कुछ लोग बिलियनर्स बन गए हैं, नॉट मिलियनर्स, बिलियनर्स। आप मेरे साथ आइए। भुजिया, मैं अभी लास्ट वीक गया था बीकानेर, बीकानेर राजस्थान से भुजिया, जो नॉर्मल 100 रुपया, 50 रुपए, 200 रुपए में भुजिया जो होता है, उसको राजस्थान के देसी जो खाना, जो घर का लोकल खाना जो भुजिया है, उसको दुनिया भर के लोगों तक प्रोफेशनली बनाकर पहुंचाकर लोग बिलियनर्स बन गए हैं। उसके ऊपर एक किताब भी लिखा हुआ है, आप लोग पढ़िए जरूर, द भुजिया बैरन्स, द भुजिया बैरन्स। जो उसके अंदर प्रोफेशनल्स हैं, जो हैदराबाद में, आप अगर आप मेरे साथ आएंगे ना, मैं आपको लेकर जाऊंगा एक बहुत ही फेमस, बहुत सारे वहां पर ब्रांड हैं। पैराडाइज, पैराडाइज नाम का एक रेस्टोरेंट है, चैन ऑफ रेस्टोरेंट्स, जिसके अंदर जैसे ही आप एंटर करोगे, हमें जनरली बिरयानी खाने का मन करता है तो हम होटल में जाते हैं, हम बोलते हैं वेटर को एक बिरयानी दे दो। लेकिन पैराडाइज में जाने के टाइम हम सिर्फ खाने के लिए नहीं, उधर के प्रोफेशनलिज्म को हमें देखना चाहिए। जैसे ही एंटर करोगे, आपको एक बहुत बड़ा दीवार होता है, दीवार पे 100-200 सेलिब्रिटीज के फोटोज, मतलब लटकाया जाता है वहां पर, वो है, हैंग किया हुआ है उस दीवार के अंदर, जैसे ही कस्टमर एंटर करते हैं। मैंने देखा, अरे यार हम गलत जगह आ गए, शायद ये फोटो स्टूडियो है। मेरे दोस्त ने कहा, नहीं सर, ये फोटो स्टूडियो नहीं है, ये बिरयानी के लिए हम आए हैं, पैराडाइज बिरयानी। तो पैराडाइज बिरयानी में एंटर करते ही वहां पर आपको फोटोज मिलेंगे, सचिन तेंदुलकर से लेकर, पीवी सिंधु से लेकर, एस राजमौली से लेकर, चिरंजीवी गारू से लेकर, ऑल द सेलिब्रिटीज, जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण, मतलब अलग अलग सेलिब्रिटीज के फोटोज मिलते हैं वहां पर। और वो फ्रेम के अंदर उनका फोटो है, नाम भी लिखा हुआ है, और टाइटल ऊपर लिखा हुआ है, द वर्ल्ड फेमस बिरयानी। इसे टेस्ट करने के लिए यहां पर ये सारे सेलिब्रिटीज हमारे रेस्टोरेंट में आए हुए हैं। जो जो सेलिब्रिटीज आज तक आए थे, उन लोगों के फोटोज वहां पर लगाया जाता है। देखिए, व्हाट अ प्रोफेशनल वे। इसीलिए उन्होंने टाइटल भी दिया है, द वर्ल्ड्स फेवरेट बिरयानी, पैराडाइज। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है, हम किस, मतलब जिस क्षेत्र के अंदर हैं, उसके अंदर हमें बनना है दी मैकडोनल्ड, दी KFC, यानी जो भी प्रोफेशनल हैं वैसे हमें बनना है। तो अगर प्रोफेशनल बनना है, रूल नंबर 1, अनप्रोफेशनल को पहचानना आना चाहिए। रूल नंबर 2, हमें अनप्रोफेशनल नहीं रहना चाहिए।
हमें प्रोफेशनल बन जाना चाहिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशनल? सबसे पहली चीज, ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसके अंदर हम कहते हैं मंकी सी मंकी डू। मंकी सी मंकी डू माने दोस्तों, हम ये बिलीव करते हैं कि हमारे अंदर भी वो एक आदत है। आप लोगों को वो पता होगा, एक बहुत ही फेमस कहानी, मैं फिर से वो आज याद दिलाना चाहता हूं। एक गांव में एक टोपी वाला रहता था जो लोगों को टोपी बेचता था। हाँ, हमारे बीच में आज कुछ लोग हैं जो टोपी पहनाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन टोपी बेचने वाला, टोपी वाला, राइट, वो टोपी वाला, उसके पास बहुत सारे टोपी थे एक थैले में, मतलब उसने एक बैग में, और वो बाजार गया था टोपी बेचने, और बेचकर वापस गांव लौट रहा था। तो बीच में एक पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम करने के लिए, कुछ टाइम के लिए वो थोड़ा सा छोटा सा नींद लेना चाहता था। तो उसकी बैग जो है उसने रख दी और वो मतलब आराम करने लगा। आधा एक घंटा कुछ समय के लिए वो रेस्ट लेकर जब जाग कर देखा, उसने देखा कि उसकी बैग के अंदर जो 100-200 टोपियां जो थी, वो सब के सब बंदरों ने लेकर, वो सारे बंदर चले गए पेड़ के ऊपर। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, एक ही टोपी बचा था उसके पास जो वो खुद पहन रखा था। तो फिर उसने क्या किया, बंदरों को पत्थर लेके ऐसे मारने की कोशिश करी। तो बंदर ने क्या किया, उधर से एक फल जो है पेड़ में, उस पेड़ से उसको मारने लगे। उसको समझ में आ गया, अरे ये बंदर तो हमें कॉपी करता है, मंकी सी मंकी डू। तो फिर उसने क्या किया, अपने सर पे जो टोपी था, उस टोपी को ऐसे उठाया, तो सारे बंदर ने ऐसे उठाए। तो फिर उसने टोपी को ऐसे निकाल के ऐसे नीचे जमीन पे डाल दिया, सारे बंदरों ने ऐसे टोपी लेकर जमीन पे डाल दिया। तो बाकी सारे 100-200 टोपियां जो हैं बंदरों ने फेंक दी। तो उसने वो टोपियां जो है उसको कलेक्ट कर लिया। ये कहानी हमें पता है। तो इस कहानी से मंकी सी मंकी डू जो है फिलॉसफी, जो लेसन है, वो हम सीखते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी मंकी सी मंकी डू है, वो चलता है। लेकिन हमारे बंदरों का, सॉरी, हमारे लोगों का प्रॉब्लम क्या है, सारे के सारे अच्छे लोगों को कम देखते हैं, घटिया और खराब हुए लोगों को ज्यादा देखते हैं। अगर आप वाकई में प्रोफेशनल वीवाइट बनना चाहते हैं, आपके रोल मॉडल हरिप्रसाद जी, केवल पाजी, सूरजकांत जी, फ्रांसिस हुसैन जी, जितेश पंत जी, ऐसे लोग होना चाहिए, सुभाष तन्वर जी, गुरबेज जी, ऐसे लोग होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम लोगों का फोकस, सर आपने देखा, वो 6 महीने से सड़ रहा है। तो मंकी सी मंकी डू, जो खराब हैं, अनप्रोफेशनल हैं, देखिए एक चीज याद रखिए, खुद को किसी के साथ कंपेयर करना खुद की बेइज्जती है। आप अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। लेकिन हां, हमें रोल मॉडल, आदर्श कुछ लोगों को मानना चाहिए लाइफ में। कुछ लोगों को आदर्श मानना है तो हमें देखना चाहिए प्रोफेशनल लोग, जो सक्सेसफुल लोग हैं। अगर आप अनप्रोफेशनल लोगों पर नजर रखेंगे तो आप भी मंकी सी मंकी डू, हमारे साथ भी यही होगा। सो प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? हमें सीखना है उन लोगों से जो प्रोफेशनल्स हैं इस बिजनेस के अंदर। और कौन है प्रोफेशनल्स? हाँ, अब मैं बताता हूं कौन है प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स वो लोग हैं जिनका नाम जो है चैंपियंस लीग के लिस्ट के अंदर शामिल है।
अरे सर, मेरे अपलाइन जो है रूबी, वो उस लिस्ट में नहीं है। हाँ, अगर आपके अपलाइन रूबी का लिस्ट में नाम नहीं है, नो प्रॉब्लम। वो प्रयास कर ही रहे हैं उसमें पहुंचने के लिए। कुछ और चीजें हैं जो उनके अंदर वो डेवलप करने से वो उसमें आ जाएंगे। लेकिन जो उस लिस्ट के अंदर आपके सीनियर में से जो है, वो ही बंदा है जो ट्रैक पे दौड़ रहा है। घोड़ा तो हर जगह पे दौड़ता है, लेकिन जो ट्रैक पे दौड़ता है, आखिर अंत में वही घोड़ा जो है उसको जीत हासिल होती है। तो जो लोग चैंपियंस लीग लिस्ट में हैं, वो लोग इंडस वीवा के अंदर प्रोफेशनल लीडर्स हैं। और जो उसके अंदर नहीं है, वो लोग उसके प्रैक्टिस और प्रयास में हैं एक दिन उसके अंदर पहुंचने का। आपका नजर महल में होना चाहिए या कीचड़ में होना चाहिए? नजर हमारा महल में पहुंचने का होना चाहिए। तो आप भी टारगेट चैंपियंस लीग के अंदर रखिए, और वो लोग जो कर रहे हैं उन लोगों को आप कॉपी करिए, फॉलो करिए। बीच में कुछ सीनियर लोग आपके होंगे, लेकिन उनको रिजेक्ट नहीं करना है, उनके बातों को मानिए, लेकिन आपको फॉलो करना है जो उस लिस्ट के अंदर है। हाथ ऊपर करिए अगर चैंपियंस लीग के लिस्ट में आपके अपलाइन में मिनिमम अगर एक भी आदमी आपको दिख रहा है तो हाथ ऊपर करिए। चैंपियंस लीग में दिख रहा है? या अगर आप खुद हैं तो भी हाथ ऊपर करिए। हाँ, वेरी गुड। बस काफी है। ये लोग प्रोफेशनल्स हैं, इन्हें फॉलो करिए। और इंडस वीवा के अंदर प्रोफेशनल बनने के लिए हमें सबसे पहला रूल नंबर 1, अनप्रोफेशनल चीजों को पहचानना हमें आना चाहिए, और हमें अनप्रोफेशनल नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात, हमें प्रोफेशनल चीजों को पहचानना भी आना चाहिए, और हमें खुद को जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी हम अपने आप को प्रोफेशनल भी बना लेना चाहिए। तो इसका एक फिलॉसफी आज मैं आपको देता हूं, एक आइडियोलॉजी मैं आपको देता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनलिज्म? प्रोफेशनलिज्म मतलब दोस्तों, मैं फॉर एग्जाम्पल आज के इस मीटिंग के अंदर आने से पहले मैं घर पर शायद बनियान में था। मैं आई वॉज इन बनियान, और शायद मैं तैयार भी नहीं था, ऐसे ही आई वॉज स्लीपिंग, या हाँ हाँ। आई वॉज जस्ट देर। लेकिन जैसे ही मुझे मीटिंग में आना है, मैं पूरी तैयारी के साथ लाइट सब ऑन करके सब कुछ रेडी रख के, बैकग्राउंड देखिए, और मैं आज बैठकर नहीं, आज खड़े होकर मैं बात कर रहा हूं आपसे, क्योंकि मुझे लगा स्टैंडिंग गिव्स मोर एनर्जी। स्टैंडिंग टाइम पे आपका बॉडी का ब्लड प्रेशर लेवल सब कुछ अलग होता है, बैठने के टाइम पर आपका बॉडी का ब्लड प्रेशर और सब कुछ अलग लेवल पे होता है। तो मैं बात कर रहा हूं खड़े होकर। मुझे इस प्रोफेशनल सीजन में, मतलब वेबथॉन सीजन 13 के अंदर, मैं और प्रोफेशनल चीजों को लोगों को दिखाना चाहता था, इसीलिए मैं आज खड़ा हूं। मैंने अपनी डेस्कटॉप को रेडी कर दिया, टेबल की हाइट जो है बढ़ा दिया, और यहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं। कितने लोगों को ये जो बैकग्राउंड ये सब कुछ देख के प्रोफेशनल लग रहा है? हाथ ऊपर करिए एक बार। और अच्छा लगा तो थम्स अप दीजिए। लवली 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 लवली। सो दोस्तों, प्रोफेशनल बनना इसका मतलब, जो मैं घर पर या अपने लाइफ में जो भी मैं कर रहा हूं वो अलग है, और जिस प्रोफेशन के अंदर मैं हूं इसके अंदर जो भी जरूरत है उसके बराबर अपने आप को बदल डालना, इसको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, मुझे बताया गया कि भाई साहब, आप 150 लोगों की लिस्ट निकालो। तो अंदर से सबसे पहले डर, कंफ्यूजन, दुविधा, राइट, और थोड़ा सा, मतलब क्लैरिटी नहीं रहना, ये सब कुछ हुआ करता था। लेकिन मैंने क्या किया, मेरे जो मेंटर हैं, मैंने रूल नंबर 1, मुझे बताया गया कि मेंटर को कभी सवाल मत करो, और पूरी मतलब समर्पित होकर
आपको उनके बातों को मानना है। ये मेरा गाइडिंग प्रिंसिपल है। तो इस गाइडिंग प्रिंसिपल थंब रूल के हिसाब से मेंटोर ने कहा लिस्ट बनाओ, तो मैंने लिस्ट बनाना शुरू कर लिया। और उन्होंने मेरे साथ बैठकर वो लिस्ट जो है वो स्टडी किया, और उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया। उसके अंदर 150 लोगों में से कुछ 5-10 लोगों के नाम निकाले हम लोगों ने उनकी प्रोफाइल के बेसिस पर। फिर उन्होंने कहा चलो इन लोगों को फोन करो और उनको बताओ कि हमें आपसे मिलना है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे करना चाहता हूं। अब देखिए, जिस बैकग्राउंड से मैं था, ना मैं कभी किसी को फोन करके अपॉइंटमेंट लिया था, ना किसी को कोई बिजनेस की आइडिया या बिजनेस की प्रपोजल मैंने दी। दैट वाज नॉट माय नेचर, वो मेरा कैरेक्टर ही नहीं है। लेकिन जब इस बिजनेस के अंदर आया था, तो यहां पर मुझे बताया गया कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, आपको उनको मिलने जाना है, और आपको सीनियर की परिचय करके देना चाहिए, और आपको वहां पर बैठकर प्रेजेंटेशन सुनना चाहिए। प्रेजेंटेशन उनकी हो रही है अपलाइन की तरफ से, तो नोट डाउन करनी चाहिए। ये सारी चीजें मैं जैसे ही इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा, झट से, देरी नहीं लगाया मैंने। देखिए, लोगों की सक्सेस होने की समय ज्यादा लग जाता है, कारण यही है वो अपने आप की ईगो छोड़ने में समय लगा देते हैं। और जितना जल्दी ईगो को छोड़ेंगे, उतनी ही जल्दी से हम सक्सेस को पकड़ लेंगे, अपने हासिल अपने हाथों में सफलता जो है उसे हम पाप प्राप्त कर सकते हैं, उसे पा सकते हैं। लेकिन ईगो जो है, समर्पित होने के लिए ईगो छोड़ना जरूरी है, सीखने के लिए ईगो छोड़ना जरूरी है, प्रोफेशनल बनने के लिए ईगो को छोड़ना जरूरी है। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा था मुझे, प्रेम, तू या तो तेरे पॉकेट में ईगो हो सकता है, या बहुत सारा, मतलब पैसा, सक्सेस, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, बरकत, ये चीजें तू रख सकता है पॉकेट में। मैंने चारों तरफ देखा, मैंने कहा भाई, पूरी जिंदगी में पॉकेट खाली रख के क्या फायदा है। तो मैंने उसी दिन पॉकेट से ईगो को निकाल डाला, और मैंने समर्पित होकर सीखना शुरू किया। तो उसका नतीजा, मैं जो भी चाहता था लाइफ में, सारे के सारे ड्रीम्स मैं अचीव कर पाया। अब मैंने और भी बड़े बड़े सपने फिक्स करके उस ड्रीम की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं। पॉइंट यही है दोस्तों, जो इससे पहले मैं कर नहीं रहा था, जैसे किसी को वन ऑन वन देना, किसी को फॉलो अप करना, जो सिस्टम बताया जाता है वो सब कुछ, किसी को इनवाइट करना, किसी को प्रोग्राम में लेकर आना, ये सब कुछ मैं इससे पहले नहीं करता था। और वो करने में लोगों को दिक्कत इसीलिए आती है, एक तो ईगो, दूसरा होता है डर। राइट? ईगो रखना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने बताया आपको, या तो आप पॉकेट में ईगो रख सकते हैं, या करोड़ों में पैसा। राइट? सेकंड वन, आपको डर जो है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। और डर से बाहर आना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है। डर का सामना जब होता है, आपके अंदर जो डर है वो खत्म हो जाता है। तो निडर, मतलब डर को छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। आपको लोगों को मिलने में डर लगता है, तो मिलकर ही देख लीजिए, जान तो नहीं चले जाएगी ना। तो मिलकर देख लीजिए। लोगों से बात करने में डर लगता है, एक बार बात कर कर ही देखिए। स्टेज पे जाने से डर लगता है, अरे एक बार स्टेज पर जाकर ही देख लेना। तो डर को जब तक आप डर के सामना नहीं करेंगे, वो डर पूरी जिंदगी आपको कैद करके कैद करके रख लेता है, पूरी जिंदगी। ये आपके हाथों में है, या तो डर के कैदी बनकर रहना चाहते हैं, या डर से मुक्त होकर आजाद होना चाहते हैं। अगर आपको आजादी चाहिए, तो आपको डर का सामना करना पड़ेगा।
तो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, प्रोफेशनलिज्म माने दोस्तों इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को, इस कंपनी को, इस सिस्टम को देखना और झट से जितना कम समय आप लोगे चीजों को सीखने के लिए, उतनी ही तेजी से आप आगे निकल जाओगे। और जितना ज्यादा समय लगाओगे शक करके, शक और ईगो और डर के वजह से आप पीछे रह जाओगे, उतना ज्यादा समय आपका बर्बाद होते ही रहेगा इस बिजनेस के अंदर। और कितने लोग मेरे साथी हैं जो प्रोफेशनल बनने के लिए रेडी हैं? हो जाओ प्रोफेशनल यार, बन जाओ प्रोफेशनल। आज के बाद हर चीज में यू हैव टू बी अ प्रोएक्टिव। मैं गारंटी देता हूं जिस बंदे को ये बात आज समझ में आ गया, अगला हफ्ता वो भी हमारे हरिप्रसाद सर, सूरजकांत जी या बाकी जो डायमंड्स जो जैसे बैकग्राउंड बढ़िया लगाकर, प्रोफेशनल ड्रेस पहनकर, मोबाइल पर खेलते खेलते नहीं, लैपटॉप से अटेंड करने वाला बंदा वो हो सकता है। दोस्तों लैपटॉप खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, सेकेंड हैंड कम से कम उसकी इंतजाम कर लो। शुरुआत में चलेगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड कर। लैपटॉप ना सिर्फ वेबथॉन के लिए, आप किसी से मिलने जाओगे, लैपटॉप में जब कुछ वीडियोस आप चलाकर दिखाओगे, उनको भी लगेगा वाओ, मंकी सी मंकी डू, बढ़िया यार, लैपटॉप में ये वीडियो दिखा रहे हैं और एक कागज में या फ्लिप चार्ट में प्लान दिखा रहे हैं और सिंपल सी बोली आपसे बताया जा रहा है, राइट? तो ये सब कुछ प्रोफेशनल इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आप प्रोफेशनल नहीं बनोगे, अनप्रोफेशनली रहोगे, ये शब्द मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूं आज कहने के लिए, क्योंकि जब मैं मंच पर आता हूं, मैं प्रमाण करके आता हूं, एक प्रॉमिस करके आता हूं, सच ही कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। तो आज मैं मजबूर हूं आपको ये बताने के लिए, अगर आप प्रोफेशनल नहीं बनोगे, आप इस बिजनेस के अंदर अपने समय, अपनी एनर्जी, अपनी पैसा, सब कुछ बर्बाद करते हुए आप इस इंडस्ट्री के अंदर सड़ते रह जाओगे। फिर से मैं बताना चाहता हूं, आप सड़ते रह जाओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपके समय की बर्बादी हो इस बिजनेस के अंदर। मैं तो तय दिल से, मतलब पूरी दिल से मैं चाहता हूं, मेरी मन की बात है, दिल की बात है कि आपके सभी लोगों के घरों में लक्ष्मी की प्रवेश, धन लक्ष्मी की प्रवेश होना चाहिए। आपकी जिंदगियों में धन, दौलत, इज्जत, शौहरत, बरकत, ये सब कुछ भरपूर होकर आपके घरों में प्रवेश करे, ये मेरी दिल की बात है। और दोस्तों हर क्षेत्र में ये तय है, ये सुनिश्चित है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल बंदा ही उस क्षेत्र के अंदर चमकेगा, बाकी सारे के सारे लोग अंधेरे में रह जाएंगे। और दोस्तों बड़ी अच्छी बात याद आ गई आज, याद आ गई आज। कौन सी चीज है वो? जो चारों तरफ अंधेरा होता है, तारे अधिक चमकने लगते हैं। यानी दोस्तों जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा था, मुझे एक चीज पता चल गया कि 80% लोग, इनडिसिप्लिन लोग, बंदे मिलेंगे आपको उस मार्केट में। यानी 100 में से 80% लोग इनडिसिप्लिन्ड, अनप्रोफेशनल, अनएथिकल, बदमाश, कमीने, ऐसे इस तरह के जो हरकतें करने वाले लोग आपको मिलेंगे। लेकिन यदि आप प्रोफेशनल, डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं 80% लोगों से,
आगे निकल जाओगे। अरे यार, कितना एडवांटेज है इस बात के अंदर, एक बार सोचकर देखना। आप लोग आमिर बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, केवल और केवल डिसिप्लिन को अपनाने से, प्रोफेशनलिज्म को अपनाने से 80% लोगों से आप आगे निकल जाओगे। यानी जो 20% आगे बढ़ने वाले लोग जो हैं, उसके अंदर उसका हिस्सा बन जाएंगे आप। दोस्तों, मुझे लगता है सक्सेसफुल बनना ये डिसिप्लिन के साथ शुरू होता है। जो आज के बाद, जैसे मैंने कहा था, अगला हफ्ता मैं फिर से देखूंगा। अगर फिर से भी आप मोबाइल से अटेंड कर रहे हैं, मेरी ये बात शायद आपके दिल के गहराइयों में अभी तक नहीं पहुंचा है। छोड़ दीजिए बहाना, सर मैं गरीब परिवार से हूं। भैया, ये बिजनेस गरीब परिवार के बंदों के लिए ही बना है। हमने कभी हरियाणा में जाकर जिंदाल साहब, जिंदाल कंपनी के मालिक किया, सर जी आप इंडस वीवा में करोड़पति बन सकते हैं। भाई साहब, वो तो अरबपति हैं। आपको समझ में आ रहा है? ये बिजनेस गरीब, मिडिल क्लास, ऑर्डिनरी बंदों के लिए ही है। तो छोड़ दीजिए बहानाबाजी, कहना कि सर मैं अमीर परिवार से नहीं हूं, मेरे पास लैपटॉप के लिए पैसा नहीं है। दोस्तों, क्रिकेट खेलना है तो कम से कम क्रिकेट का किट जो है, उसको खरीदने का पैसा नहीं रहने से भी उसे अरेंज करने का कैपेसिटी होना चाहिए। कितने लोग अलग अलग क्षेत्र में गरीब बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उन्होंने प्रयास किया, तब जाकर उस क्षेत्र के अंदर वो सुपरस्टार्स बन गए। कितने सारी कहानियां हमने सुनी, अमिताभ बच्चन की कहानी, शाहरुख खान की कहानी, कितने सारे लोग। तो हर क्षेत्र में मामूली बैकग्राउंड से ही लोग आते हैं, लेकिन जब वो प्रोफेशनल बनने लगते हैं, तब जाकर वो चमकते हैं। तो अंधेरा है चारों तरफ, तो चमकना शुरू करो तारे बनकर। और तारे अधिक चमकेंगे जब अंधेरा ज्यादा होता है, उतना ही ज्यादा तारे चमकते हैं। तो मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग को अलग अलग लोग अनप्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं। आप सुधर जाओ, संभल जाओ और प्रोफेशनल बन जाओ, तो लोग आपके साथ टिकेंगे। क्योंकि जो अनप्रोफेशनल बंदा है, उसके साथ अगर आज 50 भी लोग हैं, धीरे 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 उनको उसकी अनप्रोफेशनल चीजें समझ में आएंगे और लोग उसे छोड़कर चले जाएंगे। और जो प्रोफेशनल बंदा है, आज भले ही वो अकेला है, लेकिन वो प्रोफेशन को सीख सीख कर अपने साथ एक दिन 100 200 500 हजारों लोगों को आगे लेकर निकल पड़ेगा। दोस्तों, इसी के साथ इस वीक का जो सेशन जो है, इसको समाप्त करेंगे। 6 मिनट की मुनाफा आपके लिए आज, ताकि 6 मिनट आज की सेशन जो है, इसके बाद झट से भागिएगा मत। भागम भाग जो दौड़ जो होता है वो तो है, लेकिन 5-10 मिनट के लिए अकेले में बैठिए और कुछ ऐसी चीजें निकालिए लिख कर कि मेरे अंदर कौन सी चीजें हैं जो खूबियां हैं। मतलब खूबियां माने दोस्तों, मेरे बिजनेस के लिए जो जरूरी है, जो जमता है, जो मेरे बिजनेस के लिए ठीक है, उन खूबियों को लिखिए। और मेरे अंदर जो कमियां जो हैं, अनप्रोफेशनल चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे तंबाकू खाने की आदत है, बड़ा अच्छा लगता है। तंबाकू जैसे ही इधर रखता हूं, बड़ा मजा आता है। भाई साहब, आपके सामने प्रोस्पेक्ट बैठते हैं और आप आई फल्स बोलते हैं, तो तंबाकू उसके मुंह पे गिरेगा।
इसको कहते हैं अनप्रोफेशनल, राइट? तो मेरी अंदर कौन सी वो चीजें हैं जो मुझे हटाना है, और मेरी अंदर जो कौन सी चीजें हैं, खूबियां जो मुझे बढ़ाना है। तो इसको जल्दी से आज बैठकर लिस्ट बनाइए। लैपटॉप मेरे पास नहीं है, वेरी गुड, मुझे लैपटॉप की इंतजाम करना चाहिए। अब यही परीक्षा है, डायमंडशिप दूर की बात है, अगर इसमें असफल हो गए, एक लैपटॉप कोई बंदा अरेंज नहीं कर सकता आज की दुनिया में। आज की दुनिया में किसी के घर में जाकर पूछिए, चार चार पांच पांच लैपटॉप पड़े रहते हैं। हम 1990 में नहीं है जब नारायण मूर्ति जी एक कंप्यूटर इंडिया में लाने के लिए सरकार के ऑफिस में 6 महीने वो गए थे लाइसेंस पाने के लिए। आज झट से लैपटॉप मिल जाता है। आज के जमाना ई एज, इंफॉर्मेशन एज है। ढूंढिए लैपटॉप कहीं से, निकालिए और रेडी हो जाइए नेक्स्ट फ्राइडे। और नेक्स्ट फ्राइडे में गैलरी में अधिकतर लोगों को, मैक्सिमम लोगों को मैं देखना चाहता हूं। और जिन लोगों को मैं नेक्स्ट फ्राइडे लैपटॉप के साथ, बैकग्राउंड के साथ, प्रोफेशनल कपड़ों के साथ देखूंगा, मानूंगा कि ये लोग सुधर गए, ये लोग मेरे फ्यूचर डायमंड्स हैं। बाकी लोग, माफी चाहूंगा, अनप्रोफेशनल लोगों को किसी भी क्षेत्र में सम्मान, सफलता प्राप्त नहीं होती है। ठीक है? सो दोस्तों, फिर से मैं इनवाइट करना चाहूंगा हरिप्रसाद बेकल जी को ऑन द स्पॉटलाइट फॉर द वाइंड अप एंड वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू हरिप्रसाद जी फॉर बीइंग अ वंडरफुल होस्ट फॉर टुडे। होप आज के सेशन से लोग प्रोफेशनल होना शुरू होकर प्रो वीवा के हिस्सा जरूर बनेंगे। Superb, superb, superb. So thank you so much, Prem sir, for the wonderful session. It was a very simple session. जैसे फ्रॉम द डे वन आप जब जब मुझे 1-to-1 लेवल में मेंटरिंग कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं आप, तो आप रेगुलरली आप बोलते थे हरिप्रसाद जी, इंडस्ट्री में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपका पहचान बहुत बड़ा होना है तो आपको कुछ भी बड़ा काम नहीं करना है, छोटा 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 चीज में आपको इम्प्रोवाइज करना है, बीइंग ए प्रोफेशनलिज्म। सो आप मुझे एक और चीज रेगुलरली बोलते थे, आज आप मिस किया, इसको मैं रिमाइंड करना चाहता हूं। अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, पहले अनप्रोफेशनल लोगों से साथ घूमना फिरना, उनके साथ कनेक्शन रहना छोड़ दीजिए। हरिप्रसाद जी, कोई प्रोफेशनल बंदा अनप्रोफेशनल बंदों को साथ नहीं रखता है। एग्जैक्टली, दैट इज, इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, अनप्रोफेशनल लोगों के पास जाना पड़ता है। फर्स्ट थिंग, जिंदगी में इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको बहुत बड़ा लेवल पे जाना है, आपको लोग पहचानना चाहिए। लोग जब पहचानोगे, आपको पहचानेंगे जब आपके अंदर कुछ खूबियां हो। आपका, शायद आपका ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे वो आपका वर्ड्स हो, चाहे आपका बॉडी लैंग्वेज हो, द वे यू कैरी यूर सेल्फ। अगर समझो अभी प्रोग्राम है, प्रोग्राम में आपने 4 गेस्ट को बुलाया, आपका डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है, वो आ रहा है 10 बजे को, आप आ रहे हैं 11 बजे को, आप एकदम प्रोफेशनल निकले, तो 100% आपका डिस्ट्रीब्यूटर गेस्ट आपको रेस्पेक्ट नहीं देगा। किसी के साथ जूम मीटिंग फिक्स किया, कुछ XYZ छोटा छोटा रीजन से प्रोग्राम को कैंसिल किया, फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट इंप्रेशन। कौन? बीइंग ऑन टाइम, पंक्चुअलिटी, कैरिंग योरसेल्फ एंड विद। एक और इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा, प्रेम सर ने एक डायलॉग क्रिएट किया, दैट बिकेम ए वर्ल्ड फेमस डायलॉग, डोंट बी ए जोकर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जोकर नहीं होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो तो मैं नहीं था, दूसरा मैं था, डोंट बी विद द जोकर। अगर आप जोकर के साथ भी रहोगे ना, आपको भी जोकर जोकर ही माना जाएगा। जो लोग बिजनेस छोड़ के गया, जो लोग आपका अपलाइन के बारे में नेगेटिव बात करता है, उनको घर पे बुला के चाय पिलाना, क्योंकि अच्छा लगता है ना। अपलाइन के बारे में अगर कोई बंदा कुछ कंप्लेंट देता है, कुछ गालियां देता है, सुनने में बहुत मजा आता है। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। ऑलवेज बी अवे फ्रॉम अनप्रोफेशनल पीपल, अनवांटेड पीपल। जो लोग इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव है, जो लोग आपका अपलाइन के बारे में नेगेटिव है, उन लोगों को ब्लॉक करना है, डिलीट करना है, उनको अवॉइड करना है, सामने मिला तो विश भी नहीं करना है। यस, 12 हफ्तों के अंदर जो अभी बाकी जो सब्जेक्ट्स है, उसके अंदर ये भी है जो एक एक वीक में कवर किया जाएगा। यस सर। सो फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, बी अवे फ्रॉम अनप्रोफेशनल पीपल। अपना अपलाइन को 100% सबमिस हो जाओ, ताकि अगर अपलाइन प्रोफेशनल है
आप भी प्रोफेशनल बनोगे, प्रोफेशनल बनते बनते आप प्रोएक्टिव भी बनोगे। सो थैंक यू सो मच प्रेम सर, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। दोस्तों, अगर मेरा आज तक का ग्रोथ में कुछ भी बड़ा बात नहीं, जो सर ने बताया छोटा छोटा बात को मैंने सीरियस लिया, उसको फॉलो करते 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 आई बिकेम अ प्रोफेशनल, आई एम 100% प्रोएक्टिव एंड आई बिकेम सक्सेसफुल। सो आप सब लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट। आज फ्राइडे है, पुट योर 100% ऑन क्लोजिंग, एंड नेक्स्ट फ्राइडे जितना जल्दी हो तक उतना जल्दी आइए, मिस मत कीजिए। गुड डे एंड थैंक यू प्रेम सर, थैंक यू सो मच।